स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 6 का आज हम यूनिट नंबर 1 का पार्ट 4 करेंगे, जिसमें रेट, रेशियो एंड परसेंटेज यूनिट का नेम है। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेशियो फॉर्म। उन्होंने कहा है कि उन्होंने फ्रैक्शन में हमें दिया हुआ है और हमने इसे रेशियो फॉर्म में करना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं रेशियो की। द रेशियो इज़ अ न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ और थिंग्स ऑफ सेम काइंड। उन्होंने कहा है कि जो रेशियो होता है x/2 लिखा हुआ है, x/2 लिखा हुआ है, इसे हम बोलते इस तरह, लेकिन रेशियो का जो साइन है वो ये साइन होगा x रेशियो y एज द रेशियो ऑफ x to y। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 3/5। ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हमने लिखना है रेशियो फॉर्म में। सिंपल इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के = 3/5। ये हमारे पास रेशियो का साइन है। सिंपल इस तरह ये हमारे पास रेशियो का साइन है और इस तरह लिखेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है वो है 7/12। इसे सॉल्व करेंगे तो 7/12 फ्रैक्शन फॉर्म में = 7/12। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे 34/59। सिंपल इसी तरह इसको 34/59। इसी तरह हम सारे पार्ट्स करेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 4 वाला वो है 53/59। 53/59 सिंपल। अब आप जो इसका पार्ट हमने दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 2 का पार्ट 7 x/x+1। इस पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये हमें चेंज दिया हुआ, जबकि ऊपर हमारे पास 34/37 था। सिंपल वो पता चल रहा था, लेकिन इसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। x/x1+ है। सेम उसी तरह हम करेंगे x रेशियो x+1। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक्सप्रेस ईच रेशियो इनटू द फ्रैक्शन फ्रॉम एंड देन सिंप्लीफाई। उन्होंने कहा है कि ये रेशियो की फॉर्म में हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, देन इसका सिंप्लीफाई भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 55/65। 55/65 सॉल्व करेंगे। 55/65 = 55/65। ये हम लिखेंगे जी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। उन्होंने हमें रेशियो फॉर्म में दिया, इसे हम फ्रैक्शन में करेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में करने के बाद उन्होंने कहा है कि देन सिंप्लीफाई, इसे सिंप्लीफाई भी करना है। तो हम 65 और 55 की कटिंग करेंगे। ये 5 के डबल पे जाएगा। 5 1 = 5, 5 1 = 5, 65। ये भी जो इधर 5 है वो 5 1 = 5 आ जाएगा और 15 बन गया ये वाला 5, और इधर 13 जाएगा ये 15। ठीक है, 11/13 हमारा आंसर आ जाएगा। देन इसका इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 देखें। 85/90 इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। 85 फ्रैक्शन फॉर्म में लिख 90। ये हमारे पास ये भी 5 पे ही कटिंग होगी। 5 1 = 5, 3 इधर रह गया। 35 आएगा 7 पे, 17 आ गया। ये भी 5 पे ही सॉरी कटिंग होगी। 5 1 = 5, 4 रह गया, 4 इधर आ गया। 40 जाए 8 पे डिवाइड होगा। 17/8 5 पे डिवाइड होगा, सॉरी 18 आ गया। 17/8 आंसर। इसी तरह हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Anil's monthly salary is ₹55,000. He spent his monthly salary in the ratio 2/3 as saving and expenditure respectively. Find his monthly expenditure and saving. Expenditure का मतलब होता है अखराजात एंड सेविंग का मतलब होता है जमा करना। उन्होंने कहा है कि जो अनील्स हैं उनकी सैलरी है 55,000, 55,000 उसकी सैलरी है एक महीने की। उन्होंने कहा ही स्पेंड हिज मंथली सैलरी इन द रेशियो 2/3 एट सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। उन्होंने कहा है कि 2/3 के मुताबिक वो अपनी मंथली सैलरी जो उसकी 55,000 है वो उस
मंथली सैलरी में से एक्सपेंडिचर अपने एक महीने के अखराजात और एक महीने की अपनी जो अलग से सेविंग निकालेगा वो किस तरह निकालेगा। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मंथली सैलरी हमारे पास है 55,000 हमारी मंथली सैलरी है, जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा। उन्होंने कहा है कि सेविंग एंड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 2:3। उन्होंने कहा जो हमारी सेविंग है वो 2 है, एक्सपेंडिचर हमारे 3 है। 2:3 सम ऑफ द रेशियो, इसे हम ऐड करेंगे। सम ऑफ द रेशियो सेविंग एंड एक्सपेंडिचर 2 + 3, 3 + 2 5। देन मंथली सेविंग इज इक्वल टू 2/5। उन्होंने कहा है कि जो मंथली सेविंग है ना, उसकी मंथली सेविंग हमारे पास ये 2 है मंथली सेविंग, जो एक्सपेंडिचर है वो 3 है। जो मंथली सेविंग है वो 2 हम यहाँ पे राइट करेंगे और 5 उसका आंसर आया था, 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 55,000 मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें 5 को मल्टीप्लाई करना है हमने 55,000 पे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11। देन 3 0 वैसे कटिंग हो गए, ऊपर 3 0 आ जाएंगे। 11,000 2 को मल्टीप्लाई करना है 11,000 के साथ, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 11,000 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 22,000। देन उन्होंने कहा है कि मंथली एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 3/5। हमारी सेविंग मंथली 2 थी, एक्सपेंडिचर हमारे 3 थे। अब एक्सपेंडिचर को हम 3 को 5 पे डिवाइड करेंगे, ये आंसर के साथ डिवाइड करेंगे। 3/5 राइट कर लिया हमने, मल्टीप्लाई 55,000 मंथली सैलरी उसकी ये थी, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 5 को डिवाइड करेंगे 55,000 पे, 11,000 हमारे पास आ जाएगा। 11,000 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 33,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा।